हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम मीटिंग मिनर्स की जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया। अगर आप ये प्रॉम्प्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पूरी 10 वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको सारा लिखना सिखाया गया है बेसिकली कि कैसे लिख सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो में कोई भी चीज़ टेक्निकल नहीं होगी, मैं सारा जीरो टू हीरो कवर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। तो आपने ये काम करना है कि आपने साथ साथ चीज़ों को जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर हम मीटिंग मिनट्स के प्रॉम्प्ट पर चले जाएँ तो सबसे पहले उसमें मैंने जो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ये प्रॉम्प्ट हम देंगे एआई टूल को। एआई टूल इसके ऊपर हमें कोड देगा जिसे हम गूगल कोलैब के अंदर रन करेंगे। आफ्टर रन जब सब कुछ स्मूथली रन करने लग जाएगा तो उसी एप्लीकेशन को हम जाकर होस्ट कर देंगे हगिंग फेस के ऊपर। तो ये सारा जो है ये अगले कोई 20 मिनट में या 30 मिनट में जितना भी टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो आई 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 मेक श्योर कि मैं हर चीज़ आपकी जो कंफ्यूजन है उसको कवर करके जाऊँ। प्रॉम्प्ट पे आए तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट है कि मेरा नाम साकिब है, मैं एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। उसके बाद आई हैव पीपल, जहाँ उनका टाइम बचाना चाहता हूँ विद माई एप्लीकेशंस। रोल क्या होगा कि तुमने एक प्रोफेशनल जनरेटिव एआई एप्लीकेशन के डेवलपर की तरह काम करना है। पिछले 5 साल से तुम ये कर रहे हो, तुमने बहुत सारी कंपनीज लाइक गूगल, लाइक अज़्योर, लाइक ओपन एआई के साथ तुम काम कर चुके हो। उसके बाद टास्क पे आए तो जो टास्क है टू गिव मी वन कोड विच आई आई कैन यूज टू टेस्ट दिस ऐप। उसका ऐप का वर्क फ्लो क्या होगा? द यूजर विल अपलोड द ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो फाइल ऑफ द मीटिंग, जो आपकी मीटिंग हुई होगी। ऐप स्टार्ट करेगी, अगर वो ऑडियो होगी तो उसको विस्पर लार्ज 3 मॉडल के थ्रू कन्वर्ट करेगा ऑडियो से टेक्स्ट में। अगर वो ट्रांसक्रिप्ट होगी तो वो लामा 3.370 बिलियन वर्सेटाइल को करेगा यूज़ फॉर समराइजेशन एंड एनालिसिस। ठीक हो गया। उसके बाद लाइक ये मॉडल्स मैंने कैसे कैसे ढूंढे हैं, हमने सिंपल आना है ग्रोक। ग्रोक है बेसिकली, ग्रोक से मैंने यूज़ करने हैं। ग्रोक क्या बेसिकली, ग्रोक GROQ वाला, GROK वाला नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ GROQ.com के ऊपर आपने आना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको मॉडल्स मिल जाते हैं। आप इन मॉडल्स को इन्होंने होस्ट किया हुआ है और आप इनको टेस्टिंग के लिए फ्री पर्पसेस के लिए एक लिमिटेड रेशो तक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जी उसके बाद क्या है, तो वो हमें दूसरी बात उसके बाद ना अ, हमें वो उसकी वो समरी देगी। ठीक है, इट विल ठीक है, इट विल गिव मी गिव मी समरी ऑफ द मीटिंग। ठीक हो गया, समरी ऑफ द मीटिंग। एंड देन इट विल आल्सो असाइन टास्क टू द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक हो गया। फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट मुझे तुमने एक कोड में देना है। ठीक हो गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस पे आए तो इंस्ट्रक्शंस हमारी काफ़ी सिंपल है कि मैं इसको गूगल क्लैप के ऊपर रन करूंगा, मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकूं। मॉडल जो है तुमने ग्रो का यूज़ करने हैं, जो ऑलरेडी मैं उसे बता चुका हूँ। एपीआई की मुझे बता देना अगर कोई ज़रूरत हो, और मैंने तुम्हें नाम बताया। ग्रेडियो को हम यूज़ करेंगे यूज़र इंटरफेस के लिए। मॉडल हम वो यूज़ करेंगे जिसके कॉन्टेक्स्ट में छोटी ना होता कि हमें मसला ना हो। कुछ ये एपीआई कीज़ है जिसको मैं गूगल के ऐप के ऊपर सीक्रेट्स में डाल चुका हूँ। अगर तुमने इसमें से कुछ यूज़ करना है तो तुमने ये नाम यूज़ करने हैं। ठीक है। जैसे मैं गूगल के ऐप के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर एक चाबी बनी नजर आती है। तो ये बेसिकली 4 मैंने ऑलरेडी सीक्रेट कीज़ जो है ना वो एपीआई कीज़ यहाँ पे रखी हैं। कैसे जनरेट होती हैं, कहाँ से मिलती है, ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है। गोल बेसिकली मेरा ये है कि मैं लोगों का टाइम बचाना चाहता हूँ ताकि उनकी मीटिंग की समरी उन्हें मिल सके और वो साइन कर सकें पर्टिकुलर लोगों को टास्क। ठीक हो गया। फॉर्मेट में पहले बता चुका हूँ। रेफरेंस मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है राइट नाउ क्योंकि मैं पहली दफ़ा ये बना रहा हूँ। और क्लोजिंग क्या है कि इफ देयर इज एनीथिंग नॉट क्लियर मुझसे पूछो, अगर क्लियर है तो गिव मी कोड। और मैंने पोस्ट स्क्रिप्ट में ये चीज़ डाली है कि मेक श्योर कि तुम इसे स्टेप बाय स्टेप कर सको। स्टेप बाय स्टेप से क्या होगा, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो कवर होगी। अगर आपको लगा होगा मैंने बहुत सारी चीज़ें जल्दी का कवर कर दी हैं तो आप शायद नए होगे मेरे चैनल पे। लेकिन आप ये प्रॉम्प्ट जब लिखना सीख लोगे, आपको ये पूरा पेज, इवन मैं इस पेज की एक्सेस भी दूंगा, आपका पूरा प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप खुद भी इसको करो। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। और मैं जेमिनाई पे जाऊँगा। जेमिनाई पे मैं न्यू चैट इनिशिएट करूँगा। न्यू चैट इनिशिएट करके मैं ये कोड जो ये जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपना प्रॉम्प्ट। तो ये मुझे जो है वो जितनी देर में मुझे कोड लिख के देगा उतनी देर में गूगल कोलैब के ऊपर जाऊंगा। गूगल कोलैब आपको collab.research.google.com पर आपको जाना है। ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल में जाना और न्यू नोटबुक जो है ना यहाँ पे बेसिकली क्लिक कर देना है, वरना आपको वो पॉपअप देता है वहां से भी हो जाती है। ठीक है। अब जब न्यू नोटबुक आपकी ओपन होती है ना तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने उसका नाम चेंज करना है जो कि अभी हम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ मीटिंग मिनट्स। ठीक हो गया। उसके बाद आपके साइड पे आपने कीज पे जाना है जहाँ पे आपको
ये आपको की नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपकी जितनी भी एपीआई कीज़ हैं जो जो ज़रूरी है उनकी आपने एक्सेस जो है वो नोटबुक को दे देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इस साइड पे आना है जहाँ पे कनेक्शन का बटन है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करना है तो आपको रैम और जी सीपीयू की जो डिस्क है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो मिल जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने अंटिल कि आप कोई पेड रिसोर्सेज लेते हो। यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगी तो आपको रैम और डिस्क नज़र आना शुरू होगी। 12.7 जीबी की रैम और 1.07 सॉरी 7 की जो है वो बेसिकली आपको डिस्क मिल जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज रन टाइम, यहाँ पे क्लिक करके चेंज रन टाइम टाइप पे आएंगे तो यहाँ पर आप जीपीयू भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस मेरी एप्लीकेशन को जीपीयू की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा। अब मैं जाऊँगा जेमिनी के ऊपर और उसने मुझे बोला कि हाँ ये की है, तो मैंने उससे पहले ही मैंने वहाँ पे बेसिकली एक्सेस दे दिया इसी की कि सेम नाम होना चाहिए, सेम टू सेम। यहाँ मेरे पास पाइथन का कोड आ गया, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं जहाँ जाऊँगा गूगल कोलैब के ऊपर इसको रन कर दूंगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि मैं पहले भी एप्लीकेशन रन कर चुका हूँ तो मेरे पास काफ़ी लाइब्रेरीज जो हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल होंगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये इसने डाउनलोड किया, ये भी कोई लाइब्रेरी है, इसने ये डाउनलोड कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डाउनलोड करेगा। अगर डाउनलोडेड नहीं होंगी, अगर डाउनलोडेड होंगी तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इसको रन करने में क्योंकि ये पहली दफ़ा रन कर रहा है। तो लेट्स जस्ट वेट कि हमें ये या तो कोई एरर दिखाए या हमें वो वीडियो का लिंक दे दे जिसके ऊपर जाके हमने बेसिकली वो करना है। ठीक हो गया। उतनी देर में हम क्या करते हैं, हम ग्रो के ऊपर चले जाते हैं। अब ग्रो क्या, बेसिकली ग्रो एक मॉडल्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सारे मॉडल्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने ग्रोक.com के ऊपर जाना है, GROQ.com ग्रोक.com के ऊपर आना। अकाउंट बनाने के बाद होम पेज पर आ जाओगे जो कि कुछ इस तरह का नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बटन नजर आएगा एपीआई कीज के नाम से। आपने एपीआई की जो है यहाँ पे आना, यहाँ पर आपको एक बटन नजर आएगा क्रिएट एपीआई की। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने उसका नाम रख देना, फॉर एग्जांपल मीटिंग मिनट। ठीक है, नीचे रिकैप्चा भी चलता हुआ नजर आएगा। रिकैप्चा खुद ही वो करेगा, क्लाउडफ्लेयर वाले आपको डिटेक्ट करेंगे कि हाँ भाई ट्रैफिक जो है बिल्कुल ठीक है, ये बंदा बंदा ही है, इंसान ही है, इट इज नॉट अ रोबोट। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो फौरन ही मुझे एक की दिखा देगा। अब ये एपीआई की जो है ये ओपन ग्रो की है। इस एपीआई की के थ्रू आप सारे ग्रो के ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे एक्सेस कर सकते हो। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरा मॉडल डाउनलोड करके होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एपीआई की को यूज़ करो, इसके थ्रू कॉल करो, वो मॉडल एग्जीक्यूट होगा, रन करेगा और आपको कॉल बैक करके रिस्पॉन्स दे देगा। अब ये एपीआई की आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी होती। ठीक है, अब शेयर कर दो आप तो कोई और यूज़ कर ले तो आपके रिसोर्सेज फ्री वाले खत्म हो जाते हैं और आपको बाद में बिलिंग पे करनी पड़ती है। और जब तक आप बिलिंग पे नहीं करते आपको अगले रिसोर्सेज नहीं मिलते, लाइक आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक कोई पैसे नहीं देने पा रहे तो आपने अपनी एपीआई की हमेशा प्राइवेट रखनी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली कोई और यूज़ ना करे। दूसरा, अगर आपने यहाँ से इसको कॉपी नहीं किया और यहाँ पर डन पे क्लिक कर दिया तो ये गायब हो जाएगी। दोबारा एक दफ़ा सिर्फ आपको नज़र आती है, उसके बाद दोबारा नज़र भी नहीं आती। मैं डन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें गायब हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मीटिंग मिनट्स की मेरे पास एपीआई की पड़ी है। अब मैं इसको करूंगा यहाँ से बटन से डिलीट, क्योंकि आप लोगों ने इसको देख लिया है तो मैं नहीं चाहता मेरी एपीआई की कोई और बंदा यूज़ करे। तो मैं बस आपको दिखा रहा था कि एपीआई की कैसे जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, इसने काफ़ी बड़ा मॉडल विस्पर वाला जो है वो सीपीयू के ऊपर डाउनलोड किया। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ये देखा काफ़ी आपकी स्टोरेज जो है वो पहले पहले से ही चली गई है। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर ना मेरे पास एक लिंक भी है, नीचे भी मेरे पास इंटरफेस आ गया, बट मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा। इस लिंक का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप इसको फ़ौरन यूज़र इंटरफेस ग्रेडियर के थ्रू देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 1 वीक तक अवेलेबल होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास ना कुछ फाइल्स भी पड़ी हैं बाय द वे, इसको रन करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पर मुझे ना या तो ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी है या मुझे ऑडियो फाइल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं ना एक ट्रांसक्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट के फॉर्म में है। हाउ टू यूज़, ठीक है वो मैंने कर दिया है, ठीक हो गया। अब मैंने ये अपलोड हो गया, मैंने यहाँ पे एनालाइज मीटिंग करनी है। अब वो एनालाइज मीटिंग करके मुझे उसने एक एरर दे दिया है कि अनएक्सपेक्टेड एरर अगर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एरर कोड 400 है, हैज़ बीन डीकमीशन एंड नो लॉन्गर सपोर्टेड। ओह हाँ, सही है, सही सही कह रहा है ये। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने मॉडल का नाम जो है ना, बेसिकली जो मॉडल का नाम है वो इसने गलत गलत मैंने दिया है उसे। तो मॉडल का नाम है जी ये वाला लामा, ये वाला 3.3 है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं अब जाऊँगा अपने अपने कोड के ऊपर और मैं इसको सबसे पहले बंद करूँगा और मैं यहाँ पे इसको सर्च करूँगा कंट्रोल फाइंड के साथ लामा। और यहाँ पे मुझे ढूंढना है कि लामा का मॉडल कहाँ पे लिखा हुआ है।
ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लामा का मॉडल पुराना है, मुझे यहाँ पे इसको करना है पेस्ट। अभी जो मुझे ये आउटपुट देगा मुझे वो बिल्कुल ठीक देगा। मैंने वो फाइल वो क्रिएटिव वाली बंद कर देता हूँ और दोबारा देखता हूँ कि वो रनिंग कर रहा है कि नहीं रनिंग कर रहा है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, पहली दफ़ा ज़्यादा टाइम लेता, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ठीक है, उतनी देर में मैं आता हूँ यहाँ पर, अपने मॉडल का नाम जो है वो देखे मैंने सही दिया हुआ था प्रॉम्प्ट में, इसमें कौन सा मसला है। हो जाता है, चलता रहता है ऐसा, ये ऊंच नीच चलती रहेगी, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने हिट एंड ट्राई करते रहना। मुझे लग रहा है मेरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरी रैम जो है ना वो 10 GB तक पहले पहुंच गई है। तो कोई बात नहीं जी, हम इसको करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो बेसिकली मैंने उसी उसी टाइम में मैंने आपको बेसिकली ये भी बता दिया कि ग्रो को एपीआई की आपने 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 कहाँ से एक्सेस करनी है और आपने लगानी कहाँ पे, इस बटन में और उसकी नोटबुक का बटन जो है ऑन कर लेना। अगर आपने नया ऐड करना है, यहाँ पे न्यू सीक्रेट ऐड हो जाता है। मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो नेम है वो सेम एप्लीकेशन के अंदर भी सेम नेम हो। ठीक हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ये कोड किसी के पास भी चला जाए, किसी के साथ भी शेयर कर दो, तो वो आप फिर भी आपकी एपीआई की उस बंदे तक नहीं जाती। उसने वही नाम यूज़ करके अपनी एपीआई की जो है वो जनरेट या फिर यूज़ करनी होती है। तो आई एम जस्ट वेटिंग। ठीक है, आई एम जस्ट योर ओके, मेरा सेशन जो है वो क्रैश कर गया है। ठीक है, क्रैश कर गया है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसका बेहतरीन हाल ही है, मैं रन टाइम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम कर दूंगा। वो जितना भी रन टाइम होगा सारा उड़ा देगा। उड़ाने के बाद दोबारा रिकनेक्शन पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। रिकनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उतनी देर में जहाँ से वो जब कनेक्शन क्रिएट कर देगा तो मैं दोबारा इसको रन कर दूंगा। ठीक है, जब दोबारा रन करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, दोबारा डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और फिर मुझे जो है वो एक दोबारा एक लिंक देगा जिसको मैं यूज़ कर सकूंगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ अभी मेरे पास एक लिंक आ गया है ग्रेडियो का। ठीक है, यूज़र इंटरफेस का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं ग्रेडियो के ऊपर चला जाऊंगा इसको टेस्ट करने के लिए। मुझे देखना है। ठीक है, पहले मैंने पहले लास्ट टाइम जो मेरा एरर आया था वो मॉडल का नाम का आया था कि मॉडल अब अपडेट हो चुका है, 3.1 से 3.3 चला गया। मैंने उसको कोड में अपडेट कर दिया। मैं दोबारा इस पर क्लिक करके फाइल अपलोड कर दूंगा, meeting1.txt। ये अपलोड होने में टाइम लगेगा। जैसे ही अपलोड होगा, ठीक है, ये फाइल जैसे ही अपलोड होगी, मैं यहाँ से अपलोडिंग, ठीक है, मैं यहाँ से एनालाइज मीटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसको एनालाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना एनालाइज वाला बट ओह 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 सॉरी 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 हो गया। मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट ये है बेसिकली, मीटिंग समरी जो है वो ये है, और असाइन टास्क जो है वो टास्क बॉब के लिए ये है, कैरल के लिए ये है, और कैरल और बॉब शेयर्ड दोनों के लिए ये टास्क है। काम कर रहा है भाई मॉडल। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा और दोबारा एक और फाइल लूँगा, मीटिंग 2। और यहाँ पे मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं इसको ज़्यादा यूज़ ना करूँ, ताकि मेरी टोकन की जो लिमिट है वो ख़त्म ना हो जाए और ये क्रैश ना कर जाए। दूसरी मीटिंग भी प्रॉपर मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट करना है ऑडियो फाइल के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। अब मुझे नहीं पता, आई होप सो कि वो सही काम करेगा। तो मीटिंग 3 मैंने ऑडियो फाइल अपलोड की है, ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही अपलोड होगा मैं इसको एनालाइज करूंगा। एनालाइज करने के बाद ये करेगा क्या, विस्पर लार्ज वर्जन 3 मॉडल यूज़ करके उसको पहले ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्ट के बाद उसको एनालाइज करेगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे देखें आपको टाइम नज़र आ रहा होगा प्रोसेसिंग वाला भी। ठीक है, प्रोसेसिंग वाला भी। दूसरा, अगर मैं आपको यहाँ पे आऊँ ना, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ना, नीचे आपको मेरे स्क्रीन के अगर नीचे नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, ये एग्जीक्यूट होते हुए 3 मिनट 23 सेकंड्स हो गए हैं। तो मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली इसको एक्सटर्नल पे चला रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक्सटर्नल पे चला रहा हूँ, तो इसको मैं रोक भी दूँ तो कोई मसला नहीं है। एरर आ गया जी। मैंने क्या किया था, मैंने उसे रोक दिया था। चलिए दोबारा ट्राई कर लेते हैं। बट इट्स सेल्फ लाइक हमारा मॉडल जो है बेसिकली वो काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको रन करूंगा। अब दोबारा रन करने में ना बिल्कुल भी मतलब क्रैश ना कर जाए। क्रैश क्यों करेगा, बेसिकली रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना रैम और डिस्क में, तो ऑलरेडी रैम 8.8 तक जा चुकी है और वो मुझे कह रहा है भाई अपग्रेड कर लो। मैं अपग्रेड क्यों करूँ। और डिस्क जो है, अब अगर इसने दोबारा क्रैश किया ना, तो मैं आपको पहले ये हल दिखा दिया है। मैंने आपको पहले हल दिखा दिया। अगर इसने दोबारा क्रैश किया तो मैं दोबारा उसके पूरे को डिलीट करके दोबारा से रन कर लूँगा। मुझे कोई मसला नहीं, बट मैंने चलाना फ्री पे ही है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो रिसोर्सेज जो है ना वो यूज़ कर सको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इट्स सेल्फ अगर मैं बात करूँ तो हमारा मॉडल जो है बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है टेक्स्ट फाइल के ऊपर। बस मुझे एक चीज़ और टेस्ट करनी है कि वो ऑडियो फाइल में भी प्रॉपर वही रिप्लाई देता है कि नहीं देता। जैसे ही रिप्लाई दे देगा, मैं कॉपी करूँगा कोड और मैं अपने प्रॉम्प्ट वाले पेज पे सेव कर लूँगा और उसके बाद मैं दोबारा हगिंग फेस पे जाके इसको डिप्लॉय करके वहाँ पे भी चला लूँगा। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा काफ़ी टाइम ले रहा है, 1 मिनट हो गया। और ये लोडिंग विस्पर मॉडल ऑन डिवाइस, डिवाइस पे क्यों लोड कर रहा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी उसने डाउनलोड कर लिया हुआ है।
वो सिर्फ लोड कर रहा है। तो इसमें टाइम होता है, जैसे ही होता है मैं दोबारा आप मतलब हम दोबारा उसी जगह से स्टार्ट करते हैं। ओके, दोबारा वही मसला हुआ, कुछ भी रन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे रन टाइम पे आऊँगा और यहाँ पर आके डिस्कनेक्ट मुझे यहाँ से, अच्छा मुझे ना डिस्कनेक्ट तो करना ही करना है, लेकिन मुझे यहाँ से ना इसको ये डिलीट रन टाइम वाला पे करना है, बट मैं इसको यहाँ से रिकनेक्ट कर लेता हूँ अनेबल टू। ओके, मेरा इंटरनेट चला गया, बेसिकली इंटरनेट चला गया, तो लेट मी जस्ट चेक माई इंटरनेट और मैं उसके बाद दोबारा इसको पे आता हूँ। ओके, सो मेरा इंटरनेट जो है वो वापस आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे रन टाइम पे क्लिक करके ना, तो आप देखें ये यहाँ पे ना सेव नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको चेक करूँगा, मैं मेक श्योर करूँगा कि ये पहले सेव कर ले इसकी स्टेट को, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मुझे इसको पूरे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। मैं रिफ्रेश करके ये देखूंगा कि आया कि वो रन टाइम होता है, कुछ होता है, कहाँ पे स्टेज होती है, कहाँ पे जाके वो स्टे करता है, कहाँ पे नहीं करता। तो बेसिकली ये देखें यहाँ पे वो कनेक्टिंग कर रहा है, मुझे कनेक्टिंग नहीं चाहिए। मैं रन टाइम पे जाऊंगा और डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने करूंगा तो कितने जितने भी मेरे रन टाइम के अंदर सारे जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी मैंने डाउनलोड करवाए थे ना इससे, वो सारे जो हैं वो हो जाएंगे डिलीट। तो मैं दोबारा रिकनेक्टिंग करूंगा, रिकनेक्शन करने के बाद मैं दोबारा इसको रन कर दूंगा और दोबारा जब मुझे रेडियो की ऐप मिलेगी तो उसके बाद मैं ऑडियो फाइल से भी टेस्टिंग कर लूंगा, क्योंकि टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिकली हमारी जो काम कर रही है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट वेट, आई विल बी बैक। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखानी है, मैंने वो रन टाइम दोबारा किया था। यहाँ पे आप देखें 2.88 जीबी का मॉडल है और ये 89 90 100 एम बी पर सेकेंड के हिसाब से जो है ना वो डाउनलोड कर रहा है। तो मेरा इंटरनेट काफ़ी अच्छा है, फाइबर वाला है, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना कि अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन इसमें फ़िक्र वाली कोई बात नहीं है। जस्ट आपने वेट करना है कि पूरा मॉडल लोड हो जाए और फिर उसको हम जो है वो यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर ग्रेडियो का जो है वो लिंक आ गया है, ठीक है। पुराने वाला मैं बंद कर दूंगा, ग्रेडियो के लिंक पे मैं वेट करूंगा कि बेसिकली मैं पहले टेक्स्ट फाइल दोबारा ट्राई कर लूंगा, उसके बाद मैं फ़ौरन एक टेक्स्ट और एक ऑडियो फाइल देके अपने मॉडल को टेस्ट कर लूंगा। ये लोड हो गया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मीटिंग 1 क्लिक किया, ये अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद मैं इसको टेस्ट कर लूंगा, मतलब एनालाइज कर लूंगा। तो हो गया अपलोड, मैं यहाँ पे एनालाइज मीटिंग पे क्लिक करूंगा और ये साथ ही मुझे उसने एनालिसिस दे दी, मतलब टेक्स्ट फाइल पे ये काम कर रहा है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोबारा एक ऑडियो सॉरी एक हाँ एक ऑडियो फाइल दे दूंगा MP3। तो ऑडियो फाइल जो आपके MP3 और वेव में हो सकती है, मैं यहाँ से इसको एनालाइज करूँगा तो देखूंगा कि ये वाकई उस पर उसी तरह काम करता है कि नहीं करता, मुझे इसकी ट्रांसक्रिप्ट देता है कि नहीं देता। ठीक हो गया, ये टेस्टिंग है, अगर देगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम जाके मॉडल से पूछ लेंगे कि मसला क्या है इसमें, मतलब जेमिनाई से पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। हाँ, दूसरी बात कि आप जेमिनाई की जगह चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास दोनों है, दोनों की प्रो वाला अकाउंट है, लेकिन आई विल प्रेफर कि मैं जेमिनाई जो है ना, कभी कभार मैं गूगल चैट जीपीटी भी यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभार जेमिनाई भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके पास अगर प्लान नहीं है ना, इससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर। थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा होगी, आप जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस उसे क्लियर देंगे ना, उतना ज़्यादा आपका आउटपुट जो है वो अच्छा आएगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये मुझे, क्योंकि फाइल मेरी काफ़ी भरी थी और ये पहले कर क्या रहा है, उस MP3 को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है विस्पर से, और बाद में लामा के थ्रू उसको समराइज़ करके तो मुझे सारी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह दिखाएगा और नीचे मीटिंग समरी भी दिखाएगा। ठीक हो गया, मैं जस्ट वेट कर लेता हूँ कि कितना टाइम लेता है। अच्छा, उतनी देर में जब तक ये कर रहा है, अगर आप गूगल क्लैप पर नीचे आए ना, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होता है कि स्टार्टेड ट्रांसक्रिप्शन फॉर दिस फाइल MP3। ठीक हो गया, तो ये भी आपको दिखा रहा होता है। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है बेसिकली कि 10 बजे से रन कर रहा है और अभी अभी तक स्टिल जो MP3 को जो एनालाइज कर रहा है। ठीक हो गया, तो मैं जेमिनी को जाके कह देता हूँ कि द टेक्स्ट फाइल इज वर्किंग फाइन बट ऑडियो फाइल वर्क्स वेरी स्लो लाइक अ स्लॉथ। तो इस तरह जो है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक और इसका प्रॉब्लम भी है जो कि मुझे ऑलरेडी पता है, वो ये है कि हमारे पास ना रैम और जो डिस्क है ना वो काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना अनलिमिटेड से, अगर हमने बाय किया होगा GPU पे रन करेंगे, तो फिर जारी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। हम उसे फ्री CPU के ऊपर रन कर रहे हैं, तो इसके साथ ऐसा ही होना था, मुझे पहले से आइडिया था। Okay, this is a great observation and is completely expected. The sloth-like speed you are seeing with an audio file is due to audio transcription step, which is compact, computationally very heavy. उसके बाद बिल्कुल ठीक है, तो हार्डवेयर आप GPU पे कन्वर्ट कर लें, ठीक है। हाँ नहीं, हम GPU यूज़ नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग GPU बाय द वे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट चेंज रन टाइम पे जाएंगे
और यहाँ पर इसको GPU पे करके डिलीट कर दो भाई, और सेव कर देंगे। ठीक है, जब सेव कर देंगे दोबारा से रिकनेक्शन क्रिएट करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिकनेक्शन के बजाय जो है ना, हाँ, मैं रिकनेक्शन के बजाय जो इसको ना डिस्कनेक्ट डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं उसको देखने के लिए यहाँ पे देख लूंगा कि ये बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा है। ठीक है, तो अब मैं करूँगा मैं दोबारा जो है इसको रन करूँगा। अब मैं इसको वेट करूँगा कि ये जीपीयू के ऊपर कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पे मुझे बंद कर देना चाहिए, मेरे किसी काम का नहीं है। तो अब मैंने उसे जीपीयू के ऊपर रन किया है, तो जीपीयू इज़ मच बेटर देन सीपीयू। और अब हम उसको दोबारा देख लेते हैं कि ये हमें कितना टाइम लगाता है और ऑडियो फाइल के ऊपर ये उससे बेटर परफॉर्म करता है कि नहीं करता। अगर ये बेटर परफॉर्म करेगा इट इज़ वेरी गुड, अगर बेटर परफॉर्म नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को लिमिटाइज कर देंगे कि वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल के ऊपर ही काम करती है और उसके ऊपर काम नहीं करती, या ऑडियो फाइल के लिए ये नहीं है, ऑडियो फाइल के लिए हम कुछ और ट्राई कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये देखें जी, ये अभी दोबारा से डाउनलोड कर रहा है, ये कंप्लीट होता तो हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर एक लिंक मिल गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ग्रेडियो के ऊपर, और यहाँ पर ना हम नीचे भी चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ फाइल वगैरह अपलोड करके करेंगे तो यहाँ पे भी वो हमें दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये गूगल कोलैब है और ये मेरा ग्रेडियो का यूज़र इंटरफेस है। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड करने में, बट अभी लोड हो जाता है। लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मीटिंग डालता हूँ, टेक्स्ट फाइल डाली है पहले मैंने टेस्ट करने के लिए, ये देखें। तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो दिखा भी देगा जैसे ही मैं उसको अपलोडिंग कर रहा है ये ठीक है, अपलोड नहीं हुआ इस वजह से। चलिए, जैसे अपलोड होने दे, जैसे ही अपलोड होगा तो मैं यहाँ पे जो है एनालाइज मीटिंग कर दूंगा। ठीक हो गया, ओके, ये अपलोड हो गया, मैं यहाँ से एनालाइज मीटिंग करूंगा। तो इससे मुझे एनालाइज कर दिया। मैं यहाँ पे गूगल क्लैप पे आता तो ये देखिए इसने बता दिया कि टेक्स्ट फाइल रीड किया उसने, इसको ट्रांसलेट एनालाइज किया और उसने कंप्लीट बता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा इसको क्रॉस करूंगा और यहाँ पर ऑडियो फाइल जो है हमारी, वो मैं इसका फाइल साइज चेक कर लेता हूँ दोनों का। ये 2.MB की है और ये 1.96 की है। तो चलिए मैं 1.96 वाली ट्राई कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे हमें पता है अपलोड होने में, अपलोड होते ही मैं एनालाइज पे क्लिक करूंगा और मैं देन कंपेयर करूंगा यहाँ से आके। ये देखें कि ये कितना टाइम लेता है एज कम्पेयर टू ऑडियो, सॉरी एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी मैं वापस आता हूँ जैसे ही ये मुझे कुछ दिखाता है। ओके, सो फाइनली इसने सिर्फ 3 मिनट का टाइम लिया है और मुझे उसने ट्रांसक्रिप्ट और मीटिंग समरी भी दिखा दी है। मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारी फाइल है ना वो प्रॉपर काम कर रही है, वो टेक्स्ट फाइल पे भी, MP4 फाइल पे भी। क्यों? क्योंकि वो जीपीयू के ऊपर रन है। ठीक हो गया, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊँगा गूगल क्लैप के ऊपर, इस पूरे का कोड को कॉपी करूँगा, अपने इसमें आऊँगा, ये जो मेरे पास प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन था, ठीक है, यहाँ पे मैं इन सबको बंद कर दूंगा क्योंकि मैंने ये लिंक आपके साथ शेयर करना है तो ये आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट बंद करके यहाँ पे मैं गूगल कोलैब पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने कोड स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, तो ये पाइथन है भाई, पाइथन है, पाइथन, ये पाइथन है। ठीक है, तो ये कोड स्निपेट जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं इसको कभी भी फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते होंगे या मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले इसको रोकूंगा ताकि मेरी जो रैम और स्टोरेज है वो बच सके। ठीक है, मैं इसे बोलूँगा नाउ इट इज़ वर्किंग fine on GPU. Now I want to deploy this on Hugging Face. Hugging Face, give me 2 files. अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जैसे ही आप हगिंग फेस पर आएंगे, हगिंग फेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मॉडल्स और डेटा स्पेसेस भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हगिंग फेस के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहाँ जा के देख सकते हैं। हगिंग फेस पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे होम पेज पर आएंगे, जितनी देर में मुझे कोड मिल रहा है मैं आपको हगिंग फेस का बता रहा हूँ। तो उसका तरीका क्या क्या है, बेसिकली आपने स्पेसिस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, स्पेसेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको न्यू स्पेस का बटन नजर आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इसका नाम होगा मीटिंग मिनट्स। ठीक हो गया, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं देना चाह रहा है, ऐसा आप चूज करें ना करें, करना है तो MIT भी कर सकते हैं, ग्रेडियो रहने दें, ब्लैंक रहने दें, CPU रहने दें, पब्लिक रहने दें, और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लें। उसके बाद ऊपर आपको ऐप्स और फाइल्स कुछ नजर आ रही होंगी, सेटिंग्स नजर आ रही होंगी, अपने फाइल्स के ऊपर आना है और फाइल्स के ऊपर आपने आके 2 फाइल्स जो है वो जनरेट करनी है। 2 फाइल्स कौन सी होंगी, app.py और requirements.txt। हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उसने मुझे requirements.txt भी दे दिया है, मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर आके न्यू कंट्रीब्यूट में जाऊंगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा रिक्वायरमेंट्स है बच्चों, रिक्वायरमेंट्स एस के साथ। ठीक हो गया, तो ये सारी लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, यहाँ पे कमिट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर वापस गया और यहाँ पर नीचे जो है वो app.py मैं देखूंगा कि पूरा इसने लिख दिया।
पूरा उसने लिख दिया। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं वापस इसमें जाऊँगा और यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फाइल के ऊपर, कोड कॉपी करूँगा, ऐप का नाम रख दूँगा ऐप डॉट पी वाई, पाइथन की फाइल है, ऐप मेरी जो ऐप है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमिट कर दूंगा। कमिट करने के बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि बेसिकली हम ग्रोक एपीआई यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे तो हमने गूगल क्लैप पे तो हमने साइड पे कीज़ में डाल दिया था ना, जैसे अभी आपको नजर ये एक साइड पे तो डाल दिया था, ठीक है, जैसे ये वाला है कंट्रोल आर कंट्रोल सी, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पे भी सेट करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, हमने सेटिंग्स में आना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इसको जीपीयू, जीरो जीपीयू के ऊपर हमें से स्विच करना पड़ेगा। ये फ्री होगा, देखिए मुझे मुझे इसको वो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो मैं नहीं करूंगा, इसको फ्री पे रहने दूंगा। फ्री के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आके आपको ना सीक्रेट्स वाली टैब नजर आएगा, ये वाला, तो मैं न्यू सीक्रेट पे क्लिक करूंगा, नेम नेम लिखूंगा और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू जो मेरी एपीआई की है मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे डाल के तो मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक हो गया। जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे मुझे देखें, ये मुझे एपीआई की नजर आना शुरू हो गई है। अब हम वापस जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ऐप में आएंगे, तो ऐप जो है अभी बिल्ड हो रही है, ये आपको लॉग भी नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लॉग बिल्डिंग के बाद जो है ना रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्टिंग के बाद जब यहाँ पर रनिंग लिखा आ जाएगा ना, तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर रनिंग फॉर्म में हो जाएगी। अब यहाँ पे हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय करने का फायदा क्या है कि जो ये ग्रेडियो वाला लिंक होता है, ये सिर्फ हफ्ते तक, 1 वीक तक ही आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी के साथ शेयर करनी है, किसी कंपनी के साथ या बहुत सारे कुछ मुख्तलिफ दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जो भी इनको जो भी वो लोग भी इनको यूज कर सकें, तो हगिंग फेस इज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल बल्कि फ्री ऑप्शन है, जो कि आप वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, हगिंग फेस के ऊपर आप अनलिमिटेड अपने फाइल्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गिटहब जो है वहाँ पे भी आप अपनी फाइल्स जो है वो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे वेट करूँगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, तो मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगा किसी का भी, हम इसका वेट करेंगे। बिल्डिंग के बाद रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट करने के बाद बेसिकली जब रनिंग करें तो हम इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो फाइल्स होंगे कोड के हम वो भी मैं इस अपने प्रॉम्प्ट वाले पेज पे जो है ऐड कर दूंगा, यहाँ पे हगिंग फेस के नीचे, ठीक हो गया। वो ये है, ठीक है। ये 2 फाइल्स का कोड जो है मैंने जो अभी पेस्ट किया था, मैंने उसको पहले टेस्ट करना है। एप्लीकेशन तो हमारी काम कर रही है हमें पता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा टू मेक श्योर, और क्योंकि मुझे इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपने ये भी आपके काम आ जाएगा, जिसमें आपके टूल्स मैंने अपग्रेड, टूल्स देखे मैंने लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। गूगल क्लैप का पूरा कोड मैं आपको देने वाला हूँ, साथ सारी रिसोर्सेज, ताकि आपको किसी भी किस्म का जो है वो कोई मसला ना हो। तो आई एम जस्ट वेट कि ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम जो है बेसिकली आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बहुत बहुत मुबारक हो, देखें ये हगिंग फेस के ऊपर भी डिप्लॉय होकर रनिंग हो गई। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम टेक्स्ट फाइल के ऊपर ही करेंगे, हम दूसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और हम पहले ही 27 मिनट तक पहुंच चुके हैं वीडियो के। तो अभी इसको एनालाइज पे मैंने अपलोड हो गया, मैंने इसको एनालाइज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। एनालाइज क्लिक करके तो फ़ौरन जो है इसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। ओके, पता नहीं एनालाइज ये क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका है, रनिंग है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आपको रनिंग नजर आ रहा होगा, मैं आपको अपना कर्सर दिखाऊं तो ठीक हो गया। तो बेसिकली ये रनिंग रनिंग में है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, दोबारा यहाँ पे अपलोड करता हूँ। मीटिंग 1 ये अपलोड हो गई है। इसको मैं एनालाइज करूंगा। अब मुझे ये यहाँ पे ना आपको जैसे गूगल क्लैप के ऊपर नज़र आ रहा होता है ना कि प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, वो आप में वहाँ पे दिखाता भी है आपको कि उसने फाइल रीड कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। यहाँ पे आपको वो चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं आती, लॉग्स में आ सकती है। मैं लॉग्स पे क्लिक करूँ तो फेल टू गेट एनालिसिस, द एपीआई माइट डाउन और द की इज इनवैलिड। मसला की का नहीं है, मसला की का नहीं है। मसला जो है बेसिकली ये है कि हमारे ये जो है ये सीपीयू के ऊपर रन नहीं होती, ये जीपीयू के ऊपर रन होती है, और हम इसको 2-4 दफ़ा काफ़ी दफ़ा मल्टीपल टाइम रन कर चुके हैं, तो इस वजह से हमारी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो भी छोटी हो गई है, और मज़ीद टेस्टिंग करने के लिए हमें इसको पेड खरीदना पड़ेगा। रिसोर्सेज को या तो हम ग्रोक से खरीदें या हम इससे खरीदें, लेकिन हमें ये नहीं करना। मुझे पता है कि मेरी एप्लीकेशन काम कर रही है क्योंकि मैं उसे वहाँ पे काम कर चुका हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं जेमिनी पे जाऊँगा और ये जो मेरा कोड है ना, ये वाला, ये app.py वाला मैं अपनी फाइल पे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और जो ये वाला है, ये वाला जो है यहाँ पे मैं इसको ऐप डॉट रिक्वायरमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये क्या है जी, अच्छा मुझे ना इसका इसको इसको एडिट करना है, क्योंकि लामा मॉडल मॉडल जो है ना यहाँ से वो एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मुझे एक मेक श्योर लिख देना है कि मेक श्योर यू आर रनिंग दिस ऑन जीपीयू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा कॉपी कर लूँगा
और दोबारा जो है यहाँ पे भी मैं इसको डाल दूंगा। ठीक हो गया। और टूल्स में भी मैं इस चीज़ को जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे लिख दिया, पूरा टूल्स भी डाल दिए, गूगल कोलैब का हगिंग फेस का भी जो है पूरा मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है, पूरा लिंक डाल दिया है। तो 30 मिनट्स तक हमारी वीडियो हो गई है, बट उम्मीद है, देखें एआई का कमाल देखें कि वो काम जो पहले 30 मिनट्स में, जो 30 मिनट्स में नहीं हो पाता था, अभी हमने 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ जनरेटिव एआई। और मैं चाहूँगा कि हर बंदा जिसने ये एप्लीकेशन वीडियो देख रहा है, बेसिकली जो ये वीडियो देख रहा है, वो ज़रूर इसको प्रैक्टिस करे और अपने लिए भी इस तरह की जनरेटिव एआई एप्लीकेशन जो है वो डेली लाइफ बनाने के लिए आसान करे। और वंस यू आर गेटिंग टेस्टेड ईच एंड एवरीथिंग, आपको पता चलता है फेल कहाँ पे होते हैं, आप कामयाब कहाँ पे होते हैं, और यहीं से फिर आपके पास मजीद आइडियाज़ आते हैं कि जनरेटिव एआई एप्लीकेशन जो है वो कैसी हो सकती हैं, कैसे बना सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी किस्म का सवाल हो बेसिकली, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट डाउन में सेक्शन में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो ऐसे कंटेंट ढूंढते हैं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल, मैं हूँ जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ठीक हो गया। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं, लाइक प्रॉम्प्ट के मैंने कोर्सेरा के गूगल सर्टिफिकेशंस किए हैं। मैं काफ़ी देर से इस चीज़ में हूँ। सो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं कोडिंग नहीं की, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और इस मैंने कोशिश की है कि इस पूरी वीडियो में किसी भी किस्म का कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए, तो जिसकी वजह से जो आपको हिंडर करे, जो आपको रोके कि आप मैंने टेक्निकल बात कर दी है, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हर बंदा इस चीज़ को कर सकता है, और अगर नहीं करेगा तो वो मस्त रिप्लेस कर दिया जाएगा उस बंदे से जो कि जनरेटिव एआई एप्लीकेशन को या जनरेटिव एआई को अपनी ज़िंदगी में ऐड करता है किसी भी तरीके से। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको बहुत जल्दी जो है मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।